कौन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है लिखिए। तो शब्द यहाँ दिया गया है, ठीक है। इसमें से चुनकर और कौन सा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण होगा आपको बतलाना है। संज्ञा कितने होते हैं? 5 होते हैं, सब पढ़े हैं। अब आपको शब्द छांटना है कि कौन सा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण होगा, ठीक है। आइए, अब जो है पहला शब्द इसमें क्या है? मोहन। तो कोई आकर बताए कि मोहन किस संज्ञा का उदाहरण है। आओ तुम ही आओ, आने दो। लड़का में भी आएगा और लड़की भी आएगा, खाली दो लो। मोहन किस संज्ञा का उदाहरण है? तुम यहाँ लिख दो, सुनो ना। तुम जहाँ जो मोहन जौन संज्ञा में जाएगा ना, जिस संज्ञा के सामने लिख दो मोहन, तब समझ जाएंगे कि मोहन कौन संज्ञा है। यहाँ संज्ञा का नाम दिया गया है, अब उसी के सामने तुमको लिख देना है कि मोहन कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। अरे तुमको नहीं लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है, केवल मोहन लिखो। किसके सामने लिखेगी? मोहन कौन सा संज्ञा है, वहां मोहन लिख दो। किसके सामने लिखी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नहीं, बोलने दो इसे। हाँ? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी स्थान इत्यादि का बोध हो, वह संज्ञा क्या कहलाता है? तो मोहन से किसका बोध हो रहा है? मोहन एक व्यक्ति है जिसका बोध हो रहा है, इसलिए मोहन किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाइए, अब आइए दूसरा कोई। गाय किस संज्ञा का उदाहरण है? आओ तुम आओ। आप उसके सामने संज्ञा के लिख दीजिए, गाय लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे। किस संज्ञा का उदाहरण है गाय? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस तरह तुमको जिस भाषा में याद है उसी भाषा में बोलो। तुम भोजपुरी में बता दो, हम मान लें। रखने की कोशिश कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तुम जैसे बोल सकता है बोलो। नहीं समझ में आया है कि नहीं? नहीं, तब नहीं मानेंगे। आओ कोई लड़का आओ, आओ आओ, सुन लीजिए। नहीं, उसको लिख दिया है। गाय जातिवाचक संज्ञा है, तो तुम बतलाओ। बातचीत नहीं। गाय जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पूरे जाति भर का बोध है, तो गाय कहने से जाति का बोध होगा? बताओ, गाय कहने से जाति का बोध होगा? नहीं। चलिए, अब लड़का में कौन है जो इस सवाल का जवाब देगा? आओ जाओ, बोल। गाय कहने से जाति का बोध होगा? किस जाति का बोध होगा? नहीं, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बोलना नहीं है, बताना। किस जाति का बोध होगा गाय कहेंगे तो? बहुत अच्छा। गाय का जो जाति है वो जिस जाति का बोध होगा, यानी बैठिए, गाय जाति का बोध होगा। गाय भी तो एक जाति ही है, एक जानवर है। तो गाय कहने से दुनिया के पूरे गाय का बोध हो जाएगा। गाय कहने से ऐसा थोड़े है कि आप जो पाले हैं या कोई पाला है उस गाय का बोध होगा? नहीं। गाय कहने से पूरे दुनिया के जितना गाय होगा वह सब गाय उसमें आ जाएगा। इसलिए जाति भर का, जिस शब्द से जाति भर का बोध हो, यानी किसी जीव का नाम भी हम रखते हैं तो पूरे जीव का बोध हो जाएगा। नहीं,
चलिए अब आइए, उसके बाद है शिक्षक। शिक्षक, अब लड़की में कोई आओ। शिक्षक किस संज्ञा का उदाहरण है? शिक्षक किस संज्ञा का उदाहरण है? आप शिक्षक लिख दीजिए संज्ञा के सामने, इसको मिटाते भी चलिए। कौन संज्ञा का उदाहरण है शिक्षक? शिक्षक से किस जाति का बोध हो रहा है? कौन जाति? शिक्षक जाति का बोध हो रहा है। चलिए वेरी गुड। यानी जितने भी शिक्षक होंगे जो पढ़ाते होंगे, वह सरकारी विद्यालय में हो या प्राइवेट विद्यालय में हो, स्कूल में हो, सभी शिक्षक का बोध होगा। इसलिए शिक्षक किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, उसके बाद है किताब। किताब, हाँ आओ, इसको मिटा दो। किताब समझते भी चलिए। किताब किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किताब से पूरा किताब का बोध होता है। चलिए वेरी गुड। उसके बाद है बाजार, लड़का में आएगा। बाजार लड़का में, हाँ, बाजार कौन संज्ञा है बताना है, वहां लिख देना है। हाँ, बाजार जिस संज्ञा का उदाहरण है उसके सामने बाजार लिखो। नहीं, किस संज्ञा में आएगा उसके सामने लिखो बाजार। हाँ लिखो, बाजार लिखो, बाजार समूहवाचक लिखो। हाँ तुम लिखा बाजार, हम लिखे हैं बाजार। हाँ हाँ, बाजार किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ अब देखो, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लड़का में कोई, हाँ बोलो। जिस शब्द से एक व्यक्ति का बोध नहीं होगा वे समूह का बोध। अच्छा, समूहवाचक संज्ञा को ऐसे भी समझ लेंगे हम, समूह मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा मुंह जो एक जगह जमा हो जाएगा, ज्यादा लोग जमा होगा तब भी ज्यादा मुंह एक जगह जमा होगा कि नहीं? जैसे बाजार में 100 मुंह हो गया, कहने का मतलब बहुत सारा लोग भीड़ जमा हो जाएगा, तो वह किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? समूहवाचक। बाजार हो गया, और शब्द है बोलेंगे नहीं हम, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। उसके बाद आइए, हाथी किस संज्ञा का उदाहरण है? चलो आओ, जिस संज्ञा का उदाहरण है उसके सामने हाथी लिख दीजिए। इसके सामने हाथी लिखना है, जिस संज्ञा का उदाहरण है उसके सामने। इसको मिटा दो। सबसे पूछेंगे बारी बारी से, हाथी किस संज्ञा का उदाहरण है? क्यों? हाथी से कौन जाति का बोध होगा? और किस जाति का? पूरा कौन जाति का? हाथी का। वेरी गुड। हाथी पूरे इस विश्व में, इस धरती पर जितने हाथी हैं, हाथी कहने से पूरे हाथी का बोध होगा, इसलिए हाथी कौन संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा। चलिए उसके बाद है हिमालय। हिमालय आओ, लड़का में, हाँ अच्छा आओ, तुम ही आओ। हिमालय, अच्छा उसी बात आने दो, आने दो। हिमालय किस संज्ञा का उदाहरण है? आराम से आइए। हिमालय किस संज्ञा का उदाहरण है? उसके सामने हिमालय लिखिए।
चल तुम बताओ हिमालय कौन संज्ञा है? क्यों बताना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो हिमालय क्या है? खास नाम है। बहुत अच्छा। हिमालय पहाड़ जो है, खास पहाड़ का नाम है हिमालय, इसलिए हिमालय कौन संज्ञा होगा? बात समझ में आ रही है? चलिए, हिमालय के बाद अब क्या है? आलू। आइए, आलू इसके सामने लिखिए। हाँ आओ। और तुम लोग को याद नहीं है तो क्या नहीं आ रहा है? आओ, आना चाहिए। हिमालय, आलू, आलू तुम सही लिखा है, देखो तो। लिखने दो। आलू हम कैसे लिखे हैं? इसको देने ही नहीं आ रहा है। आलू इधर से होगा। हाँ, आलू किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आलू को नापा या तौला जा सके तो किस चीज से? कौन लीटर से नापेगा आलू को? तौला जा सकता है। इसको नापा नहीं जा सकता है, इसको तौला जा सकता है। जाइए, वेरी गुड। तो आलू किस संज्ञा का उदाहरण हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद है ये बुढ़ापा। नहीं, अब दूसरा कोई नहीं। और किसी को समझ में नहीं आया? आओ तुम आओ। बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है? अच्छा, बारी बारी से जिस संज्ञा का उदाहरण है उसके सामने लिख देना है। वो कपड़ा से मिटा दो, वहाँ कपड़ा मिटा दो। हाँ, किस संज्ञा का उदाहरण है? अच्छा, इसको बुढ़ापा को भाववाचक संज्ञा क्यों कहेंगे? छुआ या इसे महसूस किया जा सकता है, यानी भाववाचक संज्ञा में है कि जिससे अवस्था का बोध हो, रंग रूप अवस्था इत्यादि का बोध हो जाइए, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। नहीं, तो अवस्था है, इसलिए बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण होगा? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है ये कलम। चलो आओ। अच्छा, इसको आने आओ। उसके बाद कलम। किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा। जाइए, वेरी गुड। अब आइए बकरी। बकरी आने दो, पीछे से आया था एक बार नहीं, इसी को आने दो। बकरी रखा है, दादी रखी है। अच्छा चल, ठीक को बताओ बकरी किस संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ बकरी है, किस संज्ञा का उदाहरण होगा? तुमको लिखना है। तुम समझ रहा है इस चीज को? गलत है, कह रहा है सब गलत है। किस संज्ञा का उदाहरण है बकरी? जातिवाचक। तो तुम जातिवाचक के सामने लिखो व्यक्तिवाचक। हाँ, बोल रहा है सही, लिख रहा है गलत। इधर लिखो जातिवाचक संज्ञा। नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, बकरी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस तरह है। बकरी को जातिवाचक संज्ञा में क्यों रखेंगे? बताओ। बकरी को आने से किस जाति का बोध होगा? सारी बकरी का। जाओ, बहुत अच्छा।
अब आइए, उसके बाद रह गया दशरथ। चलो इसको आने दो। अच्छा ठीक है, हाँ उसको। इसके बाद आएगी नेहा कुमारी। चलिए दशरथ। अभी बहुत शब्द है, घबराइए नहीं, अभी बहुत शब्द है। घबराना नहीं है, बहुत शब्द है। दशरथ। बातचीत नहीं, हला नहीं, बातचीत आपस में नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ किस संज्ञा का उदाहरण है? क्यों? खास नाम है। दशरथ कहने से बोध होता है कि श्री रामचंद्र जी के पिताजी, इसलिए दशरथ एक खास नाम है। तो दशरथ व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद आइए मेला। आओ इसको आने दो, आओ। मेला जिस संज्ञा का उदाहरण है उसके सामने लिख दिया। कौन संज्ञा है मेला? समूहवाचक संज्ञा। अच्छा ये बताओ, मेला को समूहवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं? बहुत सारा आदमी वहाँ भीड़ जमा रहता है, तो इसीलिए मेला जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बात समझ रहे हैं? अच्छा उसके बाद ईमानदारी। तुम आओ, एक मिनट आओ। हाँ ईमानदारी किस संज्ञा का उदाहरण है? उसके सामने ईमानदारी। थोड़ा सा बैठ जाओ, झुक जाओ, झुक के लिखो ना। किस संज्ञा का उदाहरण है? बोलिए, तुम बोलिए। भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कैसे है? हाँ जिस शब्द से रंग, रूप, आकार, गुण इत्यादि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो ईमानदारी क्या है? एक गुण है। ईमानदारी क्या है? एक गुण है, इसलिए ईमानदारी किस संज्ञा का उदाहरण होगा? भाववाचक संज्ञा का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आइए उसके बाद है लड़का। लड़का ही आए कोई? आओ उसको आने दो, उसको आने दो। बताओ लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? उसके सामने है। राइटिंग लिखिए कि राइटिंग आप लोग का सुधर जाए। किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का को जातिवाचक संज्ञा क्यों कहेंगे? पूरे संसार के लड़का का बोध होगा। लड़का कहने से किसी एक लड़का का बोध नहीं, पूरे संसार के लड़का का बोध होगा। ठीक है, अब सुनिए। उसके बाद है सभा। सभा समझते हैं क्या? पंचायत। हाँ पंचायत मीटिंग। आओ नहीं, जो आ गया है वो नहीं आएगा, दूसरा कोई आए। जो आ गया है सो नहीं, दूसरा कोई आए जो नहीं आएगा। आराम से उधर जाओगे। नहीं, जो आया है सो नहीं, उधर जाओ, उधर से उधर जाओ। आवाज क्या हो रहा है? आवाज उसके बाद आवाज। हाँ किस संज्ञा का उदाहरण है? सभा। उसके सामने सभा लिखो। किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए इतना तो आप लोग समूहवाचक संज्ञा समझ गए कि बहुत सारा लोग जहाँ जमा हो जाएगा, भीड़ जमा हो जाएगा, वह किस संज्ञा का उदाहरण होगा? समूहवाचक। जैसे मेला हो गया, सभा हो गया। हाँ
सबका मुंह एक जगह जमा हो जाएगा तो समूह नहीं। आप समझ गए? अब आइए सुंदरता। हाँ नेहा कुमारी आओ। सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता किस संख्या का उदाहरण है? संज्ञा अब समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आया? किस संज्ञा का उदाहरण है? सुंदरता को भाववाचक संज्ञा क्यों कहते हैं? रंग, रूप, आकाश, तो ये एक रंग है, गुण है, सुंदरता गुण है नहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। आइए अब नदी। नदी किस संज्ञा का उदाहरण है? नदी, नदी बोलना नहीं है, इसको नहीं समझ में आया हम समझाएंगे, बातचीत नहीं आपस में। किस संज्ञा का उदाहरण है? क्यों? नदी कहने से किसका जाति होगा? पूरा नदी का बोध हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, जाइए। अब एक शब्द और है गंगा। गंगा, इसको आने दे, नहीं आइए, आओ। गंगा देखो कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? बैठ जाइए। नहीं, कौन संज्ञा है ये गंगा? क्यों गंगा को व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं? खास नाम है। देखिए ये किसी खास नदी का नाम है गंगा। गंगा कहने से आपको गंगा नदी की याद आती है, ये भी गंगा है, इसलिए गंगा कौन संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए सब कोई संज्ञा समझ गया?